नमस्कार। आज हम पूरे 75 दिन की इंग्लिश स्पोकन क्लास में छठा दिन है। पिछले 5 दिनों का लेक्चर कंप्लीटली अपलोडेड कर दिए गए हैं और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। अन्यथा प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट स्पेशल स्पोकन इंग्लिश का बना दिया गया है, वहां से जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जाकर क्लिक करके वहां से प्लेलिस्ट में जाकर हर एक टॉपिक को देख सकते हैं। वहां से इस पूरे 75 दिन की क्लास में हम एक टॉपिक की चर्चा करेंगे और पूरे बेहतरीन तरीके से इंग्लिश के सारे सेगमेंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम समय का बहुत ज्यादा से ख्याल करते हैं और इसी की वजह से बिना समय गवाए हुए हम बेहतर तरीके से कंसेप्ट्स को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बिल्कुल इस तरह के सारे सेंटेंसेस को कवर करने वाले हैं। तो इस तरह के जितने सेंटेंसेस होते हैं इनको कैसे बोलना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में कैसे कर पाएंगे, सब कुछ एवरीथिंग टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर हियर। सो आप सबको बेहतर तरीके से पहले इसके हर एक कंसेप्ट को समझना है और कंसेप्ट को समझने के बाद इसके पीछे के जितने रीजंस है, इसको कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे, एक टॉपिक को समझेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ऐसे सेंटेंस के बारे में जिसमें कंप्लीट फोर्स दिया जाता है। चाहे आपका मन हो करना या नहीं हो, लेकिन उसमें करना ही पड़ता है। यानी सेंटेंस में क्या लगा हुआ रहेगा, तो सेंटेंस में मेरे भाई लगा हुआ रहता है कि पड़ता है या होता है या ना है। सेंटेंस में ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है। अब जैसे पहले आप सबको हम लिख करके इसलिए बता रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब पहले इसके टॉपिक को क्लियर कर देंगे, उसके बाद ये सारे प्रैक्टिस सेशन को लगवाएंगे आपके सामने, ठीक है। ये सबको करवाएंगे, इसीलिए पहले इसके टॉपिक को क्लियर करते हैं। पढ़ता है, होता है या ना है, इस तरह के सेंटेंस आता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी को बोलेंगे कि उसे रोज पढ़ना पड़ता है, इसका मतलब सेंस समझिए, उसे रोज पढ़ना पड़ता है। वो पढ़ता नहीं है, पढ़ना पड़ता है। वो चाहे पढ़ना या नहीं चाहे, बट उसे पढ़ना है। यानी यहाँ पे दबाव है। ऐसे बोलता है ना लोग कि हमें रोज नौकरी करने जाना होता है। अब नौकरी करना चाहे या नहीं चाहे, होता है मतलब होता है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस दो सिचुएशन में होता है, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में। तो आज हम तीनों को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पढ़ता है, होता है और ना है, इसका इंग्लिश क्या होता है। तो इसका इंग्लिश दो तरह से होता है। एक तो होता है हैव टू, एक होता है हैव टू, और एक जो होता है उसको बोलते हैं हैज टू, ठीक है। अब हैव और ये कहाँ लगता है, ये हैज का यूज कहाँ करेंगे, तो जब सब्जेक्ट रहता है ही और सी, इट या कोई नेम रहता है। नेम का मतलब सिंगुलर नेम, एक नेम की बात होता है, तो वहां पे हैज टू का यूज करते हैं। अब बाकी सब में हैव टू का। अब हैव टू कहाँ कहाँ यूज होगा, तो आई के साथ हैव टू, वी के साथ हैव टू होगा, दे के साथ भी हैव टू हो जाएगा, अब प्लूरल नेम में भी हैव टू हो जाएगा। पी नेम का मतलब हुआ प्लूरल नेम, ठीक है। इन सब में हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अब कहने का तात्पर्य क्या है, तो समझिए, उसे रोज पढ़ना पड़ता है, आ गया ना लास्ट में पढ़ता है। पढ़ता है नहीं, पढ़ना पड़ता है, जबरन वो काम करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप सब सुने होंगे कि आपको यहाँ आना है, यहाँ आना है, आना है, आइएगा नहीं, आना है, मतलब आप इसमें ना नहीं कर सकते हैं, आना है तो आना है। ऐसे देखिएगा, इसे महिला लोग जो है शादी के कार्ड पे कैसे छपवाती है, बोलती है मेरी फुआ की शादी में जलूल से जलूल आना है, मतलब थोड़ा सा तुतला करके कहती है। तो आना है एकदम श्योर है, वहां पे आना है, ये है, ठीक है। तो भारत के रीति रिवाज में ऐसा होता है। चलिए, किसी को बुलाते हैं तो जबरन कहा जाता है, तब ना उसका बहुत अच्छा से आदर करिएगा, तभी वो हो पाएगा। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। आपको यहाँ आना है, लास्ट में ना है लगा हुआ है ना, और हम क्या समझाए हैं कि पढ़ता है, होता है या ना है लगा हुआ रहे तो उसका इंग्लिश क्या होगा, या तो हैज टू होगा, नहीं तो हैव टू होगा, ठीक है। अब हैज किसके किसके साथ लगता है, हैव किसके किसके साथ लगता है, लिखा हुआ है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं, इसी को फॉलो करिएगा आप सब। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का इस्तेमाल कर लीजिएगा, उसके बाद टू, तब जाके अदर वर्ड। देखिए हम इसमें वर्ब वगैरह नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है कि आप सब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब वर्ब 4, वर्ब 3, वर्ब 5 की बात आगे होगा, इसलिए आपको वर्ब के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, इसलिए नो कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट इरेडिकेटिंग वर्ब फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये टू लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको ट्रांसलेट करना। अब उसे का मीनिंग तो प्यारा सा ही होता है,
ठीक है। अब ही के साथ क्या लगेगा, हैव की हैज, तो ऊपर देखिए लिखा हुआ है जब सब्जेक्ट ही आ जाता है तो क्या लगता है, हैज, इसीलिए मेरे भाई क्या लगा देंगे, ही हैज। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू, वेरी गुड, ही हैज टू। अदर वर्ड इधर से बनाते चले आइए, इधर से पहले आएंगे तो पहला मुलाकात पढ़ना से होगा, तो ही हैज टू, पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा, रीड। आगे बढ़ेंगे तो रोज, रोज का मीनिंग क्या हो जाएगा, डेली, सो ही हैज टू रीड डेली। इस तरीके से सेंटेंस को क्लियर करेंगे। अब नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, आपको यहाँ आना है, आपको का मीनिंग क्या होता है, तो यू होता है। अब ये सारे चीज जो है इसका डिटेल्स पिछले क्लास में करा चुके हैं, ठीक है। अब आपको का मीनिंग यू होता है, ना है एकदम आना ही है, तो यू के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि ही सी इट नेम में हैज लगता है, बाकी सब में हैव लगता है, यानी यू भी आ जाएगा तो हैव ही लगाएंगे, इसी में ऐड कर लीजिएगा, आई वी यू दे प्लूरल नेम सब में हैव लगाएंगे। तो यू के साथ क्या हो जाएगा, यू हैव टू। उसके बाद इधर से आएंगे, आना का मीनिंग क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर, तो यू हैव टू कम हेयर। लास्ट में पढ़ता है हो या ना है, देखिए पढ़ता है या ना है या होता है, ये तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा हैव टू लगाएंगे, नहीं तो हैज टू लगाएंगे। अब हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ सवाल, कुछ ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है। क्या है, देखिए विद्यार्थी लोग को अभी पढ़ना है, किसको, ना है यानी जबरन काम करना है, यानी इसमें भी हैव टू या हैज टू लगेगा। और देखिए विद्यार्थी लोग यानी एक से ज्यादा है, तो स्टूडेंट होगा कि दी स्टूडेंट्स होगा, तो दी स्टूडेंट्स होगा। अब द का यूज क्यों हुआ, तो स्पेशल एक आर्टिकल का टॉपिक आएगा उसमें देख लीजिएगा द का यूज क्यों होगा। दी स्टूडेंट्स एस क्यों लगाए, क्योंकि बहुत सारा है, विद्यार्थी लोग एक से ज्यादा है, तो द स्टूडेंट्स। अभी बताइए यहाँ पे जब बहुत सारा रहता है तो क्या लगाएंगे, हैज की हैव, तो लिखा हुआ है प्लूरल नेम आ जाए, प्लूरल का मतलब कि बहुत सारा, एक से ज्यादा नाम आ जाए तो क्या लगाएंगे, तो हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे यूज करते हैं, दी स्टूडेंट्स पढ़ना है, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो हैव टू, पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा बुआ, तो रीड, तो दी स्टूडेंट्स हैव टू रीड। आगे बढ़िए, अभी का मीनिंग क्या हो जाएगा, नाउन। बस अब सबका तो मीनिंग हो चुका है, बस इजी हो गया। तो इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे देखिए, पिताजी को आज कार्य के लिए नहीं जाना है, अब इसमें नहीं आ गया, नहीं आ गया तो कैसे करने वाले हैं, तो नहीं आ गया तो सिंपल सा फंडा है कि नोट लगा लेंगे। अच्छा कहाँ पे नोट लगाएंगे, यही सस्पिशन है। तो जब नहीं आ जाता है, याद रखिएगा, जब सेंटेंस में नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो वो सेंटेंस हो जाता है निगेटिव, निगेटिव यानी नहीं वाले सेंटेंस। तो उसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, उसके बाद हैव लिखिएगा, नहीं तो हैज लिखिएगा। अब बस बीच में खाली नोट लगा देना है और उसके बाद टू का इस्तेमाल करना है, बस इतना ही अंतर है कि हैव टू जो होता है ना, हैव के बाद नोट लगा देना है, टू का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान रखना है हैव नहीं तो हैज, दोनों का में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। अब कहाँ पे हैव कहाँ पे हैज, तो अभी सिस्टम बता चुके हैं। उसके बाद इस्तेमाल कर लेना है अदर वर्ड, वर्ब वन के चक्कर में नहीं रहना है, अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले हैं और इसी की वजह से आप सबको जो है फ्लुएंट बोलना है। क्यों, क्योंकि अगर वर्ब की इस्तेमाल करना शुरू सिखाएंगे तो रूल्स आने लगेगा, एंड व्हेन द रूल्स कम इन इंग्लिश एट दैट टाइम यू आर जस्ट गोइंग टू लॉस योर फ्लुएंसी। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो हियर द अदर वर्ड, दैट्स द मेन रीजन। लेट मी टेल यू, पिताजी को आज कार्य के लिए नहीं जाना है, कार्य, कार नहीं, कार्य मतलब काम के लिए नहीं जाना है, ठीक है। पिताजी को तो क्या लिखेंगे, फादर। अब पिताजी एक होते हैं इसीलिए हैज, नहीं लगा हुआ है तो नॉट, टू, देखिए स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट टू अदर वर्ड, इधर से बना दीजिए सब जो जो बचा है, तो क्या हो जाएगा, फादर हैज नॉट टू। इधर से देखिए जाना का मीनिंग गो, आगे बढ़े तो नहीं का तो मीनिंग हो गया है, के लिए का मीनिंग क्या होता है, तो फॉर, कार्य का मीनिंग क्या होता है, तो वर्क, कार नहीं है कार्य है मतलब काम। फादर हैज नॉट टू गो फॉर वर्क, आज, आज का मीनिंग क्या होगा बुआ, टुडे। इस तरीके से कर सकते हैं। टुडे एक स्पेशल वर्ड है जिसका इंग्लिश या तो फर्स्ट में कर सकते हैं, नहीं तो सेंटेंस के लास्ट में कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। अब फिर देखिए यहाँ पे, हम लोगों को अब रोज खेलने नहीं जाना है, तो हम लोगों का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोगों का मीनिंग होता है वी, वी के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो वी के साथ हैव लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
देखिए यू, आई, वी, दे प्लूरल नेम के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिए नहीं भी आ गया है तो वी हैव नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा टू, खेलना का मीनिंग क्या हो जाएगा प्ले, और आगे बढ़े तो रोज का मीनिंग क्या हो जाएगा डेली। अच्छा जाना भी है, आई एम सॉरी फॉर दिस वन, वी हैव नॉट टू गो, क्योंकि जाना है ना, उसके बाद गो के साथ टू लगता है, खेलना का मीनिंग हो जाएगा प्ले, वी हैव नॉट टू गो टू प्ले, रोज तो क्या हो जाएगा डेली। फिर आगे बढ़े तो अब का मीनिंग क्या हो जाएगा नाउ। इस तरीके से सेंटेंस को क्लियर करना है। अगला सेंटेंस देखिए, बच्चों को रोज सुबह में जागना है, इसको काट दीजिएगा। बच्चों को यानी एक से ज्यादा हो गया तो क्या लिखेंगे दी चिल्ड्रेन, बहुत सारा हो गया क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड मतलब बच्चा, एक की बात है, चिल्ड्रेन कर दिए तो एक से ज्यादा की बात है, तो द चिल्ड्रेन, उसके बाद क्या हो जाएगा हैव टू, हैव क्यों यूज किए क्योंकि एक से ज्यादा है, हैव टू, जगना का मीनिंग क्या हो जाएगा तो अराइज, द चिल्ड्रेन हैव टू अराइज सुबह में, तो इन दी मॉर्निंग, हैव टू अराइज इन दी मॉर्निंग। और कुछ है, हाँ रोज का मीनिंग क्या हो जाएगा डेली, द चिल्ड्रेन हैव टू अराइज इन द मॉर्निंग डेली, ऐसे भी कर सकते हैं द चिल्ड्रेन हैव टू अराइज डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि ये सब स्पेशल है और स्पेशल वर्ड को इधर उधर एक्सचेंज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर हियर। अगला सेंटेंस देखिए, अगला जो सेंटेंस है बुआ, ये सेंटेंस दिया गया है कि आज के बाद आपको कभी नहीं आना है, आज के बाद, ये सेंटेंस, ये वर्ड जो है स्पेशल है, इसका इंग्लिश या तो पहले भी कर सकते हैं नहीं तो लास्ट में भी कर सकते हैं, चलिए कोई ना, आज के बाद का मीनिंग हम कर देते हैं आफ्टर टुडे, ठीक है। आपको कभी नहीं आना है, आपको का मीनिंग क्या हो जाएगा यू, अब उधर से ना है तो यू के साथ क्या यूज करेंगे हैव टू, लेकिन हैव टू की हैव नॉट टू, नॉट क्यों इस्तेमाल किए क्योंकि नहीं लगा हुआ है, तो आफ्टर टुडे यू हैव नॉट टू, आना का मीनिंग क्या हो जाएगा कम, कभी है तो ईवर, एक और होता है कभी नहीं का मीनिंग ही नेवर होता है, तो यू हैव नेवर टू कम हियर, कम कर सकते हैं जनरली, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको बनाने का एक और तरीका है, आफ्टर टुडे यू हैव, नॉट के जगह नेवर कर दिए तो नेवर का मतलब हो गया कभी नहीं, ठीक है, तो यू हैव नेवर टू कम। अब यहां से क्या होगा कि ईवर हट जाएगा, क्यों ईवर हट गया क्योंकि नेवर मतलब ही कभी नहीं हो गया, दैट्स द मेन रीजन। सेंटेंस में देखिए अब इसमें पास्ट में चला गया, तो पास्ट में चला जाएगा तो क्या रूल हो जाता है, थोड़ा सा चीजें बदल जाता है। देखिए पास्ट में चला जाएगा इसका मतलब कि ऐसा हो चुका है, अगर वो सेंटेंस पास्ट में चला गया, पास्ट का मतलब होता है भूत में यानी बीता हुआ है, अगर बीता हुआ समय में चला गया, ऐसे चला गया, पढ़ता था, होता था, या ऐसे चला गया ना था, कोई काम करना था, पढ़ता था, होता था, बोलता नहीं लोग, बचपन में हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता था, बचपन में मजबूरी सहना पड़ता था, लोगों की ताना सहना पड़ता था, इसी तरीके से पढ़ता था, जबरन करना पड़ता था, फोर्सफुली की फोर्स की बात है वहां, तो इस परिस्थिति में इसका इंग्लिश होता है बुआ हैड टू। अब इसका इंग्लिश एकलौता होता है यानी एक ही होता है, तो इसमें कोई झंझट नहीं है कि किसके साथ कौन लगने वाला है, सबके साथ क्या लगेगा हैड टू। लेकिन प्रेजेंट में क्या था, तो हैव भी होता था और हैज भी होता था, तो वहां पे थोड़ा सा बट यह था कि किसके साथ हैव होगा और किसके साथ हैज होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही इंग्लिश है, सिर्फ है क्या हैड, इसीलिए सबके साथ हैड का इस्तेमाल होगा। अब जैसे देखिए सेंटेंस में ऐसे आ गया कि हमें रोज पढ़ना पड़ता था, इस तरीके का सेंटेंस अगर आ जाए, हमें रोज पढ़ना पड़ता था, देखिए पढ़ना पड़ता है और पढ़ना पड़ता था में अंतर है मतलब अभी की बात है, अब पढ़ता था यानी पास्ट की बात है। चलिए हमें का मीनिंग क्या होने वाला है, तो वी, अब पढ़ता था लगा हुआ है नहीं था, तो पढ़ता था का मीनिंग क्या हो जाएगा हैड टू, बस हैव टू के जगह क्या यूज हो जाएगा हैड टू, तो वी हैड टू। आगे बढ़िए, पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा तो रीड, और रोज का मीनिंग क्या हो जाएगा डेली। अब बताइए क्या इस तरीके से आप सब सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, इतना इजी तरीका से तो सिखा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, तो बुआ स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस अदर वर्ड। अब वर्ब की बात इसमें नहीं करना है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब देखिए हैड टू आ गया, उसमें क्या आता था तो हैव या हैज आता था, यही फर्क होता था। अब चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले के जमाने में स्पेशल हो गया, पहले के जमाने में का मीनिंग होता है इन अर्ली टाइम,
द का इस्तेमाल नहीं करिएगा यहाँ पे। इन दी अर्ली टाइम भी कर सकते हैं। इन अर्ली टाइम की बात किए तो जनरल हो गया। लोगों को कम नहीं, अच्छा काम, लोगों को काम नहीं करना पड़ता था, तो लोगों को क्या हो जाएगा, दी पीपल, ठीक है, दी पीपल। उसके बाद पढ़ता था तो क्या हो जाएगा, हैड टू की हैड नॉट टू। तो अभी समझा है ना कि जब नहीं आ जाए तो हैड के बाद नॉट लगाएंगे, टू से पहले लगाएंगे। कैसे जैसे हैव और हैज में लगाते हैं वैसे ही इसमें भी होता है। तो इन अर्ली टाइम द पीपल हैड नॉट टू, काम करना का मीनिंग क्या हो जाएगा, वर्क, WORK। वैसे ही देखिए हम लोगों को रोज काम करना होता है। अब होता है ये प्रेजेंट की बात है, तो कोई ना ऐसे बनाएंगे, वी हैव टू। देखिए अभी जो है वीडियो को पॉज करके आप सब खुद से बनाने का प्रयास करिए। अब बनाने के बाद इसको मैच करिए कि सही हो रहा है कि ना, क्योंकि ये तो पढ़ाया हुआ टॉपिक हो गया, आप तो पढ़ा दिए यहाँ पे। तो वी हैव टू, काम करना का मीनिंग क्या हो जाएगा, वर्क, और रोज का मीनिंग क्या हो जाएगा, डेली। सो वी हैव टू वर्क डेली। इस तरीके से सेंटेंस को बनाना है। अब देखिए आप घर पे बोलकर प्रैक्टिस करिए और सेंटेंसेस को बना के प्रैक्टिस करिए। और अभी हम मेरा ऐप भी है, अभी तुरंत उसका आप सबको लिंक देंगे, वहां पे जाकर के आप सब बहुत सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे कंप्लीट PDF मिलेगा और वहां से कंप्लीट PDF को सॉल्व कर सकते हैं आप सब, और ट्राई कर सकते हैं उसके प्रैक्टिस में बहुत अच्छा से बेहतरीन तरीके से आपका काम आएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में, ई वीडियो में नहीं, आई थिंक कि 12वां या 13वां वीडियो से ऐप का लिंक डाल देंगे, ठीक है। वहां से आप सब बहुत सारा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तत्काल आप सब यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया तरीका से। देखिए अभी आपको कहाँ जाना है, अब कहाँ WH वर्ड आ गया, इसको भी ध्यान रखना है कैसे मैनेज करेंगे। अब बोलिएगा WH वर्ड क्या है, तो चौथा वीडियो या चौथा वीडियो में हम बता रखे हैं कि WH वर्ड क्या है, A to Z उसके बारे में। अब देखिए जब WH वर्ड आ गया तो उसके साथ कैसे डील करना है। तो WH वर्ड आ जाएगा ना, तो पहले WH वर्ड निकाल लीजिएगा और साथ में हैव निकाल लीजिएगा, फिर सब्जेक्ट। देखिए हैव के साथ हैज भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्थिति पे। अगर पास्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। प्रेजेंट में ही रहेगा और ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। WH वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद टू, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करिएगा। कब, जब WH वर्ड आ जाए तब। तो कहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो वेयर हो जाएगा, ठीक है। ना है, प्रेजेंट की बात है, आपको का मीनिंग यू होता है, यू के हिसाब से क्या निकल जाएगा, तो हैव निकल जाएगा। तो वेयर हैव यू। उसके बाद नॉट, देखिए तो इसमें नहीं है तो नहीं है, जब नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब क्या लगा लेंगे, टू। अदर वर्ड क्या है, इधर से आइए, जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा, गो, और कुछ तो नहीं। अच्छा अभी का मीनिंग क्या हो जाएगा, नाउ। चूंकि ये स्पेशल है तो फर्स्ट में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, और ये बन चुका है। WH वर्ड है, इसी की वजह से इसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। अब देखिए नीचे, क्या आप लोग को वापस आना है, क्या लग गया। जब सेंटेंस में क्या लग जाएगा ना, तो खाली WH वर्ड को हटा के बाकी सब स्ट्रक्चर लगा दीजिएगा। तो WH वर्ड हटा दिए, क्या लगाना है, हैव। लेकिन ध्यान रखिए, हाँ आप लोग है, आप लोग का मीनिंग यू होता है, यू के हिसाब से बाहर क्या निकलेगा, हैव ही निकलेगा। अब रहा सवाल कि यहाँ पे हैव क्यों निकाले, हम इंट्रोगेटिव में सिखा चुके हैं कि जब शुरू में क्या आ जाता है तो जो सब्जेक्ट के बाद लगता है वो पहले आ जाता है। तो हैव यू, उसके बाद देखिए नॉट, लेकिन इसमें नहीं है इसीलिए नॉट नहीं लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा, टू। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या है, वापस आना। तो हैव यू टू कम बैक। कम बैक क्या नहीं होता है, वापस आना, या रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें 2 दिनों तक यहाँ रहना है। अब ना ही इसमें WH वर्ड है ना ही क्या है, सिंपल है, तो बना लीजिए। हमें का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो वी के साथ क्या होता है, हैव टू। अब हैव टू ही क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, वर्तमान की बात है लगा हुआ है, और वी के साथ बताया है कि हैव टू लगेगा। वी हैव टू, आगे क्या है, रहना, तो रहना का मीनिंग क्या हो जाएगा, लिव, ठीक है। वी हैव टू लिव, यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर, ठीक है। और 2 दिनों तक तो क्या हो जाएगा, बाई 2 डेज। वी हैव टू लिव हेयर बाई 2 डेज, बाई 2 डेज। इस तरीके से सेंटेंस को क्लियर करना है, ठीक है। तो अगर WH वर्ड आ जाएगा तो भी आप सब क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट एंड टैग चलना है तो इसी की वजह से हम बताए हैं। WH वर्ड भी क्लियर हो जाएगा, क्या सेंटेंस में क्या आ जाएगा तो भी क्लियर हो जाएगा, और डायरेक्टली भी बना सकते हैं, जनरल भी आ जाए तो। और समझिए, कल आप लोगों को कहाँ जाना था, फिर WH वर्ड आ चुका है। तो WH वर्ड जब आ चुका है तो इससे डोंट वरी, WH वर्ड आ गया तो भी हम लोग इजिली बना लेंगे। कैसे,
तो देखिए सबसे पहले कहाँ का मीनिंग वेयर निकाल देंगे, क्योंकि अभी बताया ना WH वर्ड निकालिए, साथ में हैव बताए हैं लेकिन यहाँ था लगा हुआ है तो हैड हो जाएगा, तो वेयर हैड। अब सब्जेक्ट तो आप लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू, तो वेयर हैड यू। फिर बताए हैं नॉट, लेकिन इसमें नहीं लगा है तो टू बताए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए WH वर्ड प्लस हैव, लेकिन हैव की जगह हैड लगा है क्योंकि पास्ट है, नॉट नहीं लगा है, टू लगा है। अदर वर्ड में क्या बच गया है, वेयर हैड यू टू, उसके बाद जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा, गो। इस तरीके से सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। आज मुझे वापस जाना है, प्रेजेंट की बात है, आज तो क्या हो जाएगा, टुडे। मुझे तो आई हैव टू क्यों लगा है, क्योंकि प्रेजेंट की बात है। वापस जाना तो गो बैक, टुडे आई हैव टू गो बैक। इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या लग गया है सेंटेंस में, तो क्या दिक्कत है, क्या लग गया है, तो हेड को बाहर निकाल देंगे। अच्छा हेड ही क्यों बाहर निकाले, क्योंकि था लगा हुआ है। अभी बताया ना कि ना था लगा हुआ रहेगा तो हेड बाहर निकालेंगे, ठीक है। क्या उसे रोज यहाँ नहीं रहना था, तो हेड, उसे का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट, तो हेड ही नॉट। फिर क्या हो जाएगा, टू। स्ट्रक्चर बता रखे हैं। अब नॉट क्यों लगा, क्योंकि हम बताए हैं ना यहाँ पे, देखिए WH वर्ड हटा के सब लगा दीजिए, तो सब्जेक्ट नॉट प्लस टू अदर वर्ड, तो हैड यू नॉट टू, रहना का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो लिव, और यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर। सो हैड यू नॉट टू लिव हेयर। और अच्छा रोज भी है तो डेली इसका मीनिंग कर लीजिए, हैड यू नॉट टू लिव हेयर और डेली। इस तरीके से आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली का यूज पहले भी कर सकते हैं, सेंटेंस से पहले। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। हम लोगों को बचपन में रोज सुबह जगना पड़ता था, ठीक है, पड़ता था, पास्ट की बात है। WH वर्ड कहीं नहीं है, क्या भी नहीं है, इजिली बन जाएगा। हम लोगों का मीनिंग वी, आइए उधर से, पड़ता था का मीनिंग क्या हो जाएगा, हैड टू। बनाते आ जाइए ना आराम से, रोज सुबह में छूट गया है। वी हैड टू, जगना का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो अराइज, तो वी हैड टू अराइज, सुबह में, इन द मॉर्निंग। एकदम सिंपलेस्ट मेथड बता रहे हैं, जहां से एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं। वी हैड टू अराइज इन द मॉर्निंग, रोज तो डेली। और आगे बढ़े, बचपन में, इन दी चाइल्डहुड, इन दी चाइल्डहुड। इस तरीके से आप सब क्लियर कर सकते हैं चीजों को। एकदम उधर से लाइन से चले आना है, बढ़िया तरीका से बना लेना है। ये सारे स्पेशल वर्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये लोग को हमेशा यहाँ रहना पड़ता है, फिर वैसा ही सेंटेंस एकदम सिंपल। अब का मीनिंग नाउ, पहले भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, दे, नाउ दे। उसके बाद क्या हो जाएगा, पढ़ता है, प्रेजेंट की बात है तो हैव टू लग जाएगा, ठीक है, दे हैव टू। फिर रहना, रहना का मीनिंग क्या हो जाएगा, लिव, यहाँ का मीनिंग हेयर, ठीक है, हमेशा, तो दे हैव टू लिव हियर ऑलवेज। लेकिन ज्यादा प्रॉपर होता है ऐसे, दे हैव ऑलवेज टू लिव हियर, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो करिएगा तो ऐसा ना कि स्पोकन में गलत है, एकदम सही है। यहाँ पर भी ऑलवेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल में लिख लीजिएगा। चलिए अगला सेंटेंस को देखते हैं। उसे रोज यहाँ आना पड़ता है, एक बार खुद से ट्राई करिए। तो ये आप सबको हम HW देते हैं, इसको क्लियर करिए तो अपना मन से। अभी मुझे घर जाना है, सिंपल। आज माँ को बाजार से दवा लाना है, इजी सेंटेंस है। आज का मीनिंग क्या हो जाएगा, टुडे। किसको दवा लाना है, माँ को, तो क्या लिखेंगे, मदर। प्रेजेंट की बात है तो हैज लगेगा। अब हैव क्यों नहीं लगा, हैव क्यों नहीं लगा, हैव इसलिए नहीं लगा क्योंकि हैव प्लूरल में लगता है, और यहाँ माँ, किसी की भी माँ एक ही होती है, इसीलिए हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो मदर हैज टू, लाना का मीनिंग होता है ब्रिंग या टेक कर दीजिए, हैज टू टेक। दवा का क्या हो जाएगा, मेडिसिन। मदर हैज टू टेक मेडिसिन। बाजार से, तो से का मीनिंग होता है फ्रॉम, बाजार है तो दी मार्केट, फ्रॉम दी मार्केट। इस तरीके से आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा मीनिंग अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप सब देख सकें। इट्स फ्रॉम दी मार्केट, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, कल आपको बाजार में सब्जी के लिए जाना था, पास्ट की बात है। एक बार HW ट्राई करिए, लेकिन हम बना देते हैं। कल का मीनिंग क्या हो जाएगा, यस्टरडे, यस्टरडे यानी कल। आपको जाना था तो यू, पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, हैड टू। उसके बाद देखिए, जाना क्या हो जाएगा, गो। सब्जी के लिए तो क्या हो जाएगा, फॉर वेजिटेबल, यू हैड टू गो फॉर दी वेजिटेबल। खास की बात है इसीलिए कर दिए द, यू हैड टू गो फॉर दी वेजिटेबल। और बाजार में तो क्या हो जाएगा, इन दी मार्केट।
सो इस तरीके से सेंटेंस को आप सब क्लियर कर सकते हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर कि व्हाट एवर द कंसेप्ट आई एम टेलिंग यू आर एबल टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन। थोड़ा सा आवाज वगैरह आ रहा है तो प्लीज डोंट फोकस देयर। अभी आपको जीवन में आगे बढ़ना है। अब देखिए बढ़ना है, प्रेजेंट की बात है और अभी बढ़ना है, बात सही है, अभी बढ़ना है। तो नाउ आपको का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ क्या लगता है तो हैव टू, ठीक है। आगे बढ़ना तो लीड, क्या हो जाएगा लीड, LEAD, लीड। नाउ यू हैव टू लीड, जीवन में तो इन दी लाइफ। आगे बढ़ना मतलब ये ना कि हिया से हिया चलना, ये आगे बढ़ गया, नहीं, आगे बढ़ना मतलब सक्सेस करना, ठीक है, आगे सफलता पाना। इस तरीके के सेंटेंस मेरे भाई आप सब क्लियर करने वाले हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर कि व्हाटएवर द कांसेप्ट जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट्स एबल टू बी अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू, समझने के लायक है वो सब। अगला सेंटेंस देखिए, क्या आपके यहाँ नहीं रहना पड़ता है। अच्छा, क्या आपको यहाँ नहीं रहना पड़ता है, क्या लगा हुआ है, क्या बन सकता है, बन सकता है। हैव, आपको का मीनिंग यू, अगर नहीं आ गया तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। हैव यू नॉट टू, उसके बाद इधर से रहना का मीनिंग क्या हो जाएगा लिव, और यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा हेयर। क्यों, जितना प्रैक्टिस करोगे ना बाबू, जितना प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश उतना क्लियर होगा। बोलिए, जितना करा रहे हैं इसको बोलिए, एक बार वीडियोस देखिए, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा देखिए, ठीक है। हम एक एक कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं कम समय में, और ऐसे हम बता चुके हैं ना 75 दिन में इंग्लिश का एक एक कंसेप्ट को करा देंगे, बेसिक हर चीज करा देंगे, इतना लायक जरूर बना देंगे कि आप सब इंग्लिश बोल सके, पक्का बना देंगे, वादा है बना देंगे उस लायक, ठीक है। बस आप सब बेहतर तरीके से क्लास करिए। 75 दिन का क्लास ये आप सबके लिए इंग्लिश के लिए रामबाण होने वाला है। यूट्यूब के हिस्ट्री में पहली बार एक एक कंसेप्ट के साथ बिना समय बर्बाद किए हुए एक एक लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम लोगों को कष्ट सहना पड़ता है, प्रेजेंट की बात है, हम लोगों का मीनिंग होता है वी, पड़ता है तो हो जाएगा हैव टू, ठीक है। वी हैव टू, सहना क्या, तो सहना का मीनिंग, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। नाउ अभी तो है नहीं, ठीक है। वी हैव टू, सहना तो बियर, ठीक है। कष्ट तो पेन, पेन मतलब होता है कष्ट। वी हैव टू बियर पेन, बस हो गया खत्म। बिहार में गरीब लोगों को मजदूरी करना पड़ता है, कहाँ, बिहार में, स्पेशल है, गरीब लोगों को मजदूरी करना पड़ता है, कर दीजिए ना। द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग, पड़ता है प्रेजेंट की बात है तो हैज टू की हैव टू, मेरे भाई हैव टू, क्यों हैव टू किए, हैज टू क्यों नहीं किए, क्योंकि गरीब लोग की बात है, बहुत सारे गरीब की बात है, इसीलिए द पुअर हैव टू, उसके बाद मजदूरी करना, लेबर हो गया बिहार में, इन बिहार, क्या कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब इस तरह के सेंटेंस जितना भी आए, अब एक बार खुद से ट्राई करो ना बुआ, खुद से बना करके सेंटेंस ट्राई करो, खुद एहसास हो जाएगा कि यार हमको बोलने आ गया, हम बोल पा रहे हैं। और धीरे धीरे करते करते बस 3 महीने के अंदर में एक ऐसा मौका आएगा ना, ऐसा वक्त आएगा ना, ऐसा कि आपको खुद एहसास हो जाएगा कि कहाँ थे कहाँ आ गए, समझे। बस यही कहेंगे कि आप सब लगे रहिए, समझ गए, एकदम बेहतर करिएगा। कि आपको शहर में नहीं रहना था, एक बार खुद से ट्राई करिए बुआ, इसको भी खुद से ट्राई करिए। ये आप सबके लिए मेरे तरफ से गिफ्ट है, इसको आप सब एक बार ट्राई करिए, ठीक है। इस गिफ्ट को स्वीकार करिए और ट्राई करिए, ठीक है। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ट्राई करना है। सो अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट, इट्स ब्लैंक बट डोंट वरी। हम क्या क्या बताएं, प्रेजेंट की सारी चीजों को बता दिए, पास्ट की बता दिए, अब फ्यूचर की थोड़ा बात कर लेते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। जब भविष्य की बात होगा तो क्या होगा, भविष्य में ये होता है बुआ, होगा या पड़ेगा, ना होगा या पड़ेगा, ना होगा लगा रहता है, ना होगा या ना पड़ेगा लगा हुआ रहता है, ठीक है। ऐसा कैसा, देखिए आपको आना होगा, आना है नहीं, आपको आना होगा, आना होगा मतलब फ्यूचर की बात है, ना होगा, ठीक है। ना होगा रहेगा तो दो चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो विल हैव टू, या एक इस्तेमाल कर सकते हो शैल हैव टू, ठीक है। अब शैल कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है, बता चुके हैं। शैल का इस्तेमाल करिएगा आई में और वी में, अब बाकी सब में विल का इस्तेमाल, ठीक है। अब आपको आना होगा, आपको का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू,
ना होगा, फ्यूचर की बात है। सेल की विल, तो आई और वी के साथ है सेल, बाकी सब में विल, यू है तो यू के साथ क्या हो जाएगा, विल। यू विल हैव टू, आना का मीनिंग कम। अच्छा, इसमें नहीं आ जाएगा तो क्या करिएगा, आपको नहीं आना होगा, तो कैसे बनाएंगे, आपको नहीं आना होगा। सेम सेंटेंस इसलिए ले रहे हैं ताकि आप सब समझ सके। अब नहीं आ गया तो कब नॉट लगाएंगे, कब नॉट लगाएंगे, यही याद रखना है बुआ। सेल या विल के बाद लगाएंगे, हैव टू से पहले लगाएंगे। मतलब जब इसमें निगेटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए यानी नहीं वाले कंसेप्ट आ जाए तो नॉट कहाँ लगेगा, तो ऐसे हो जाएगा, विल प्लस नॉट, तब जाकर के हैव टू। सेल में कैसा हो जाएगा, तो ऐसे, सेल प्लस नॉट और तब जाकर हैव टू। इतना तो क्लियर कर रहे हैं बुआ, हर एक एक चीज को समझा रहे हैं। आपको नहीं आना होगा, आपको का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, विल लगाए कि सेल लगाए, तो आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो लगाइए विल लगाइए बेफिक्र होकर के। यू विल नहीं लगा हुआ है तो नॉट, हैव टू, आना का मीनिंग क्या हो जाएगा, इट्स फैंटास्टिक। अच्छा, क्या लगा हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, वाओ इट्स प्रिपेयरिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट दबा गया ना हमसे मिस्टेक से। ओके, लेट मी टेक दिस, थोड़ा सा समय ये लेगा तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तब तक ये समझ जाइए कि हम क्या बताएं कि फोर्सफुल सेंटेंस आएगा, प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा, फ्यूचर में आएगा, ये तीनों में आ सकता है। चलिए यहाँ से हट जाइए, ये एक क्यूआर कोड है जहाँ से आप सब स्कैन करके और जितना पढ़ा है वो सारे पीडीएफ को निकाल सकते हैं। स्कैन कर लीजिए क्यूआर कोड और यहाँ से गूगल पे जाइएगा तो जितना पीडीएफ पढ़ा है सब निकल जाएगा। चलिए ठीक है, एक बार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा सेंटेंस में, तो क्या करिएगा, फ्यूचर में क्या आएगा, तो क्या आपको यहाँ रहना होगा, यहाँ रहना होगा, तो बुआ वेरी सिंपल है, विल या सेल को बाहर कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर लिख लेना है, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट कर लेना। ठीक है, सब्जेक्ट कर लेना, नहीं रहेगा तो नॉट लगाना, नहीं तो छोड़ देना, उसके बाद यूज कर लेना हैव टू प्लस अदर वर्ड। इसमें हैज टू नहीं होता है बुआ, एक चीज याद रखना, फ्यूचर में कभी भी हैज टू नहीं होता है, हमेशा हैव टू होगा। ठीक है, लगा लो। क्या लगा हुआ है, आपको का मीनिंग क्या होता है, यू, और यू के हिसाब से क्या विल निकाले कि सेल निकाले, तो बोलोगे प्यारा सा विल निकालिए, तो विल यू, नॉट नहीं नहीं लगा है, नॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव टू, तो विल यू हैव टू, अदर वर्ड रहना, रहना का मीनिंग क्या हो जाएगा, लिव। अच्छा, यहाँ है, यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेयर, विल यू हैव टू लिव हेयर। तो अब यही भरोसा रखेंगे कि आप इस सारे सेंटेंस को एक साथ करके, एकजुट करके और बेहतर तरीके से आप सब राइट डाउन कर लीजिए, टॉपिक वाइज लिख लीजिए, उसके बाद आप सब प्रैक्टिस करिएगा। हमारे ऐप पर जाकर बहुत जल्द इन्फॉर्म करेंगे ऐप के बारे में, ठीक है। और भरोसा यही रखेंगे कि आप सब बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा, हम जरूर समाधान कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। और इसके ध्यान रखना है कि इसके एक एक कंसेप्ट को हमने क्लियर कर दिया, प्रेजेंट क्लियर कर दिए, पास्ट क्लियर कर दिए, फ्यूचर क्लियर कर दिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, हर चीज को क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद द बेस्ट विशेज एंड विद द ग्रेट एम that will be provided to you the best what I want and what you need. So thank you very much for this one. नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।